आज जो प्रोग्राम किया गया है स्टूडेंट्स को इनक्रेज कर रहे हैं, तकरीबन DSF वाला कई सालों से कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम किस तरीके से बना है, बार बार बना है? मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर DSF के जनाब डॉक्टर मुजम्मिल अहमद साहब ने एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया। कई आला शख्सियात को और अफसरों को यहाँ पर बुलाया और आला निशानात हासिल करने वाले बच्चों को उन्होंने जो है उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें इनामात से, मेडल से, किताबों से, सर्टिफिकेट से जो है उन्हें ढूंढ कर स्कूल्स कॉलेजेस से लाकर वहाँ एक स्टेज पर एकजा करके उनकी हौसला अफजाई की गई है, उनकी पजीराई की गई और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। हमको चाहिए कि हम जो है हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में इस तरह से जो भी बच्चे आला निशानात से कामयाब हासिल करें, किसी भी चाहे SLC में हो, PUC में हो, डिग्री में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, इस तरह से आला निशानात लेकर जब भी कामयाबी हासिल करते हैं, हमको चाहिए कि हम इस तरह से उन बच्चों की हौसला अफजाई करें। इससे जो है बच्चों का हौसला बढ़ता है और उनकी लगन और उनके जज्बे में और शौक़ पैदा होता है और ज़्यादा अचीवमेंट करने का जो जज्बा होता है वो उजागर होता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ DSF के फाउंडर साहब और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने जो है ये कदम उठाया और एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। DSF जो है बिना सिर्फ सरकारी मदद के और बिना लोगों की मदद के अपने मतलब जो जिम्मेदार हैं उनके खुद के अखराजात से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर और आएगा क्या? देखिए, ये जो क्या कहते हैं मुकामी तौर पर जो है कई मरतबा ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से भी जो है जैसे एकेडमीज़ हैं, उर्दू एकेडमी है या जो है कन्नड़ साहित्य एकेडमी है या जो है दीगर जो है सरकारी इदारों की तरफ से भी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी कभी कभी जो है इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आता है। लेकिन ज़्यादातर जो है हमें देखने को यही मिलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कमेटियाँ ही जो है इसमें बहुत ही पेशकदमी करती हैं और एक पैगाम और एक ये आम करना चाहती है कि दूसरे बच्चों को भी देखिए, इन बच्चों ने जो है, इन चुनिंदा बच्चों ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और तमाम बच्चों को भी जो है हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा लगन के साथ मेहनत करेंगे तो इस तरह से वो भी कामयाबी हासिल करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से DSF ने जो है अपने चंद मुकामी अहबाब और मेंबरों की जानिब से मिलकर इस बेहतरीन काम को अंजाम दिया है, दीगर फिलांथ्रोपिस्ट जो होते हैं या जो है दीगर पैसा जहाँ पर खर्च होता है हमारा, अगर ऐसी चीज़ों पर खर्च करने लगेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नताइज कौम के सामने और मुल्क के सामने देखने को हमें मिलेंगे। यहाँ पर हर कम्युनिटी वालों को ये बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, तो इसके बारे में देखिए, ये जो उन्होंने क्या है कि यहाँ पर मैंने भी देखा कि यहाँ पर बिला तहजीब किसी कौम और मिलत को, यानी कि जितने भी बच्चों को जो उन्होंने फैसिलिटेट किया है या हौसला अफजाई और इज़्ज़त की है, इसमें तमाम कौमों के यानी कि हिंदू ब्रदरी के लोग थे, क्रिश्चियन ब्रदरी के लोग थे और दीगर जो है कौमों के बच्चों को भी जो है और उनके साथ साथ मुसलमानों के बच्चों की भी हौसला अफजाई की है। इससे जो है ये पैगाम पहुँचता है कि कौमी एकजहती, हम सब एक हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे पास जो है इस तरह के कोई जो है तफरीक नहीं है, बल्कि हम सबके साथ जुड़कर हमारे अच्छे कामों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आज जो है कल परसों में हमारी यौम आज़ादी भी मनाने वाले हैं हम सब, और इस बेहतरीन तकरीब से जो है ये मैसेज भी पहुंचता है कि जो है DSF डिवाइन सर्विस फाउंडेशन की जानिब से यानी कि विदाउट बायस्ड तमाम कौम और मिलत के बच्चों को जो है उन्होंने हौसला अफजाई की है और एक बेहतरीन मैसेज और पैगाम ये सोसाइटी को यानी कि समाज को पहुंचता है। DSF ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್? ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಥರದ್ದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂಗಳು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಜಮಿಲ್ ಭಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕ್ರೌಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇದು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ NOC ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ NOC ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು. बताइए, आज होसकोटे के अंदर DSF की तरफ से फिर से स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है यहाँ के बच्चों में क्या जज्बा है? देखो, हमारा जो विज़न जो है ट्रस्ट का, DSF डिवाइन सर्विसेज फॉर एवर, जो हमारा ट्रस्ट का जो विज़न जो है, मकसद जो है, हमारा मकसद यही है कि हमारे मुल्क का हर घर का बच्चा ग्रेजुएट बनना है, हर घर की बच्ची ग्रेजुएट बनना है. जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा. तो आज क्या हो गया, हमारे बेटियों के अंदर और हमारे बच्चों के अंदर क्या हो गया, उनकी तवज्जो फोकस जो है पढ़ाई से ज़्यादा क्या हो गए, उनके स्कार्फ के ऊपर है, उनके चप्पल के ऊपर है, उनके बैग के ऊपर है, उनके शू के ऊपर है, उनके मोबाइल के ऊपर है, फोकस डाइवर्ट हो रहा है. तो उसके लिए हमारे बच्चे का फोकस जो है 5-6 साल अगर जो पूरा फोकस पढ़ाई पे करे तो इंशाल्लाह 50 साल 60 साल उन्होंने हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं. उसके लिए यहाँ पर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आज मैं यहाँ क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो देखो, जो चीज़ हल्की होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, जो चीज़ वजन होती है उसकी वैल्यू होती है. जैसे कि फुटबॉल होता है, फुटबॉल की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फुटबॉल को धर के सभी पैर से मारते. जब हल्का है तो उसे कैसे मारते हैं, पैर से मारते. वही शॉट पुट जो है ना लोहे का है, उसे कोई पैर से मारने की हिम्मत नहीं करता. वो क्या करता है, अपने खांधे पर रखता है, अपने कल्ले को लगाता है, चूमता है, उसके बाद में भिड़काता है. यानी कि वजनदार चीज़ को पैर से मारे तो पैर टूट जाता है. तो उसके लिए तुम्हें ज़िंदगी में वजनदार बनो. तुम्हें ज़िंदगी के अंदर ऐसा तुम्हारा वजन है ना तो तुमने हर आदमी इज्जत करना. तो इज्जत करना का तो तुम्हें क्या करना, वो इज्जत हासिल करने के लिए तुम्हारा कैरेक्टर बनाना. हमें पहले जब हमें 40 साल पहले पढ़ते थे, इफ मनी लास्ट नथिंग लास्ट, इफ हेल्थ लास्ट समथिंग लास्ट, इफ कैरेक्टर लास्ट एवरीथिंग लास्ट बोलते थे. तो उसके लिए आज हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को क्या है, बेटा तुम्हारा कैरेक्टर बचाते हुए, क्योंकि सामने क्या है बहुत खतरा है, वो खतरे से बचते हुए तुम्हारा अम्मी अब्बा का जो ख्वाब है, तुम्हारा जो ख्वाब है वो पूरा करो. तो उसके लिए क्या है, वो ख्वाब पूरा करना है बोले तो तुम्हारी पढ़ाई के अंदर तुम्हारा एक जुनून रहना है, वो पैशन रहना है, वो दीवानगी रहना है. अगर वो दीवानगी से, वो पैशन से, वो जुनून से आप 5-6 साल पढ़े ना, इंशाअल्लाह पूरे ख़ानदान को आप टेक केयर कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके पूरे ख़ानदान को टेक केयर कर सकते हैं, पूरे गाँव को, पूरे मुल्क को तुम्हें टेक केयर कर सकते हैं अगर जो तुम्हें पढ़े तो. उसके लिए जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा. जगह प्रोग्राम में देखा जा रहा है कि लड़कियां भी ज़्यादा तादाद में आगे हैं, लड़के पीछे जा रहे हैं. क्या लगता है सर, ये नशे को यहाँ तो क्या है, हम बैको बच्चों का प्लस पॉइंट क्या है बोले तो बैको बच्चों के अंदर क्या है, माँ बाप का दर्द बहुत मालूम है. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी अब्बा को देखते रहते, मर्द बच्चे ज़्यादा घर से बाहर रहती, बाप की तकलीफ़ नहीं मालूम हो रही है, माँ की तकलीफ़ नहीं मालूम हो रही है. अगरचे माँ बाप की तकलीफ़ वो बेटे को भी मालूम होगी तो उन्हें दीवाने का सगा पड़ता. उन्हें अम्मी और अब्बा की वैल्यू मालूम कर लिया तो उस वक्त उन्हें क्या करता, सीरियसली पढ़ता है. तो उसके लिए हमारे बेटे को, मर्द बच्चे को भी ग्रेजुएट बने तक, डिग्री पढ़े तक उसे डिस्टर्ब करो ना, उसे पूरी फोकस करो. एक दूसरा क्या है, उसके कौन साथ में साथियाँ हैं उसके ऊपर नज़र रखो, क्योंकि वो साथी का असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है. तो उसका से अच्छा पढ़ने के बच्चों के साथ में मिले तो क्या होता है, इन्हें भी अच्छा पढ़ती. तो उसका से माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों के ऊपर निगरानी करना है, नज़र रखना है. तो मर्द बच्चे के अंदर भी वो जोश है, वो तमन्ना है, उनको भी कुछ हासिल करना. बल्कि थोड़ा माँ बाप क्या है लाइट से ले रही, ज़रा सीरियस ले ले तो इंशाल्लाह मर्द बच्चे भी अच्छा पढ़ती. हमारे मर्द बच्चे क्या भी कम नहीं, मर्द बच्चे भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं. हालांकि अभी हर जगह टॉपर्स भाई को बच्चे आ रही, क्योंकि मर्द बच्चे सीरियस नहीं लिए. जिस दिन मर्द बच्चे सीरियस ले लेना तो इंशाल्लाह सभी इक्वल हो जाती. ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋದನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಒಂದೇ, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಎ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ. ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ವಿಕಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 98.88% ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಮಂಜುಳಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋ ಈ DSF ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಅವರು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಂದು ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ವೆಪನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆ ಥರ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ.